Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 5, lecture number 34, part 1. Now students, open your book page number 35. Today we are going to start question 4 and question 5. So students, सबसे पहले हम question 4 की understanding करते हैं. Question 4 is find the HCF by prime factorization method. Now students, हमें HCF find करना है prime factorization के according. So student, HCF के हमारे पास दो method होते हैं. First is prime factorization method and second is division method. So student, हम HCF को इन दो method से solve करते हैं. First is prime factorization method और second is division method. क्वेश्चन 4 में हम जो है फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 में हम HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, मींस के LCM लेकर सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 4 का A और D पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे. A पार्ट में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं. फर्स्ट इज 64, सेकेंड इज़ 148, थर्ड इज़ 60. सो स्टूडेंट्स, हम इन 3 वैल्यूज़ का LCM लेंगे. सबसे पहले हम 64 का LCM लेंगे. सो स्टूडेंट्स, 64 जो है वो 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4. नाउ स्टूडेंट्स, 32 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 1 ज़ा 2, सो 3 में से 2 लेस होगा तो 1 बचेगा, सो हम 1 2 को कैरी दे देंगे. सो 12 हो जाएगा. सो 2 6 ज़ा 12. सो स्टूडेंट्स, 16 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 8 ज़ा 16. 8 भी 2 से डिविजिबल है, हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 4 ज़ा 8. 4 भी 2 से डिविजिबल है, हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4. और 2 भी 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 1 ज़ा 2. सो स्टूडेंट्स, ये 64 के प्राइम फैक्टर्स हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2. सो ये हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर्स हैं. अब हम नेक्स्ट वैल्यू यानी 148 का LCM लेंगे. सो स्टूडेंट्स, 148 जो है वो 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8. सो स्टूडेंट्स, 74 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 3 ज़ा 6. सो 7 में से 6 लेस होगा, 1 बचेगा, सो हम 1 4 को कैरी दे देंगे. सो ये 14 हो जाएगा. 2 7 ज़ा 14. टू स्टूडेंट्स, 37 जो है वो अपने टेबल में ही आता है, सो हम इसको 37 से सॉल्व करेंगे. सो 37 1 ज़ा 37. सो स्टूडेंट्स, ये 148 के प्राइम फैक्टर्स हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 60 का LCM लेंगे. सो 60 जो है वो 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 3 ज़ा 6. सो स्टूडेंट्स, हम 0 को ऐसे एज इट इज़ नीचे राइट कर देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, 30 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, सो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे. सो 2 1 ज़ा 2. सो 3 में से 2 लेस होगा तो 1 बचेगा, सो 1 हम 0 को कैरी दे देंगे. सो ये 10 हो जाएगा. सो 2 5 ज़ा 10. सो स्टूडेंट्स, 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो हम इसको 3 से सॉल्व करेंगे. सो 3 5 ज़ा 15. सो स्टूडेंट, 5 जो है अपने ही टेबल में आता है, सो हम इसको 5 से सॉल्व करेंगे. सो 5 1 ज़ा 5. सो स्टूडेंट, ये 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को नीचे राइट करेंगे लाइक दिस. प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टर राइट करेंगे. 64 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2. मीन्स के 64 के हमारे पास 6 टाइम्स 2 है, तो हम इसको नीचे राइट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास 148. सो प्राइम फैक्टर ऑफ 148 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37. प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो स्टूडेंट, ये हमारे पास इन तीन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं. अब हम इन प्राइम फैक्टर में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताया था कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमारे पास तीन नंबर्स में से जो सेम नंबर आ रहे हों प्राइम फैक्टर्स के, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होते हैं.
सो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख सकते हैं इन तीनों नंबर्स में हमारे पास सेम नंबर 2 है। मीन्स के इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास सेम नंबर 2 आ रहा है। 64 में भी 2 है, 148 में भी 2 है और 60 में भी 2 है। सो इट्स मीन ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी हमारे पास 2 ही कॉमन आ रहा है और तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इस 2 को भी कॉमन फैक्टर में राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 एंड 2। मीन्स कि हमारे पास 2 टाइम्स 2 आएगा और HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि HCF में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास HCF होता है। हम HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को राइट करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिमेनिंग वैल्यू बच जाए तो हम उसको HCF में राइट नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 एंड 2 है। सो हम 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, 4। सो स्टूडेंट 64, 148 एंड 60 का HCF हमारे पास क्या है, 4। आई होप आपको ए पार्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।